अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा हैदराबादी। देखिए फिर से आ गई हूँ आपकी खिदमत में लेके एक नई रेसिपी। नहीं तो कुछ भी नहीं है, पुरानी है मगर मेरे स्टाइल में तो रेसिपी नहीं है। आज मैं ब्लॉग निकाल रही हूँ क्योंकि आज जुम्मा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी रहता। सुबह में बच्चे चले गए, तैयार होके चाय वाय पी लिए हम लोग। उसके बाद जो है सो बच्चों को भेज डाले और यहाँ पे मैं जो है सो बघारा खाना दालचा बना रही हूँ। देखिए अंडे उबल रहे। अब आपको तो मालूम है हर जुम्मे को मेरे पास जो है सो दालचा बघारा खाना पकता। तो ये कद्दू काट के रख ली मैं। यहाँ पे दाल जो है सो ऑलरेडी गल गई, दाल को घोट रही हूँ और यहाँ पे जो है सो अंडे उबल रहे। तो बस आज ये मैं ब्लॉग निकाल रही हूँ छोटा सा। तो बाद में जो है सो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जुम्मे की तैयारी, फिर उसके बाद जुम्मे के बाद क्या है सब वन बाय वन जो है सो व्लॉग में देखेंगे आप लोग इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है सो प्याज भी लाल हो रही, तो मैं जल्दी से दालचा बघार देती हूँ, फिर चावल भी बघार देती हूँ, फिर उसके बाद रोटी डालूँगी इंशाल्लाह। वन बाय वन मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगी। तो बस ऐसा है जुम्मे का दिन का ज़रा तैयारियाँ सुबह से स्टार्ट हो जाते। बच्चे नहा के चले गए क्योंकि स्कूल से आए तक लेट होता, फिर आते नमाज़ का टाइम होता। आज हाफ डे स्कूल है उन लोगों का, तो आने के बाद नहलाना करना बहुत लेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए सुबह ही में जो है सो तैयार करके भेज देते उन लोगों को नहला के। तो इंशाल्लाह ज़ोहर तक जो है सो ना आ जाएंगे 12:30 बजे। फिर उसके बाद जो है सो उन लोगों के संग टाइम ऐसा भागता, पूछिए मत। तो ऐसा है, प्याज लाल हो रही यहाँ पे। तो चलिए फिर एक के बाद एक जो है सो खाना करते रहेंगे। आप सब भी जुम्मे की तैयारी कर रहे होंगे, आप सबको भी जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। तो देखिए नाज़रीन, बघारा खाना बन गया और फिर ये जो है सो दालचा भी बन गया और यहाँ पे रोटियाँ पड़ रही। तो ऐसा है, वन बाय वन काम चल रहे हैं। और फिर इसके बाद हॉल वगैरह सब साफ़ हो जाता, फिर उसके बाद ज़ोहर की तैयारी होंगी इंशाल्लाह। तो बस ज़ोहर के बाद फिर क्या क्या होने वाला है, बच्चों के साथ क्या क्या फ़न करने वाले हैं वो भी बताऊंगी। तो नाज़रीन, ये बच्चों के वास्ते टिफ़िन में रखने थोड़े लॉज बनाई थी मैं। अब बच्चे रात में ज़िद करे कुछ ना कुछ मीठा खाना दिल बराबर, तो थोड़ा कम शक्कर डाल के बनाई इस बार। क्योंकि हर बार जो है सो थोड़ा ज़्यादा रहती शक्कर, लेकिन बच्चों को खांसियाँ होने की वजह से थोड़ा कम शक्कर डाल के बनाए और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे बने। लॉज थोड़े ही बनाई थी मैं, इसलिए इसकी रेसिपी नहीं डाली। इंशाल्लाह ये ख़त्म हो गए बाद से फिर से बनाऊँगी, तब जो है सो मैं आपको अच्छे से इसकी रेसिपी बताती हूँ, फुल रेसिपी। और ये माशाल्लाह से इतने अच्छे बने, ये देखिए अंदर से जो ये खुल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बाज़ार के जैसे रहते वैसे ही है। तो बस थोड़े बनाई थी 1 किलो के, कल से खा रहे हैं लोग रात से। सुबह टिफ़िन में भी यही लेके गए क्योंकि आज हाफ डे स्कूल है, तो उस टिफ़िन में यही रखो बोले, तो दोनों बच्चों को टिफ़िन में यही रखे हम लोग। और फिर सुबह में चाय के साथ भी हम यही खाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छे ज़बरदस्त बने। तो ऐसा है। तो ये देखें नाज़रीन, हम लोग ज़ोहर की नमाज़ हो गई, तिलावत कुरान हुई, सूरह कहफ हुआ और फिर सूरह जुमा पढ़े, अहदनामा पढ़े, फिर अब उसके बाद बीना पढ़ना शुरू करें हम लोग। तो ऐसा है, अब ये कितने बीना हैं मैं तो हिसाब नहीं करी, ये हज़ारों की तादाद में है ये। तो ऐसा है। तो जुमा के दिन जो है सो दस्तर पढ़ लेते हम लोग। तो पहले में जब हमारे बच्चे छोटे थे, तो जब जो है सो हर जुमा को दस्तर बिछाते थे हम लोग, तो 3 दस्तर पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह और जो है सो दुरूद शरीफ और कलमे तैयब का 3 दस्तर पढ़ने के बाद फिर फातिहा सलाम वगैरह होते थे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े होने लगे, फिर मैं जॉब के लिए चले गई थी, तो फिर जो है सो बीच में पढ़ना बंद हो गया था। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर शुरू हो गया। सलाम करिए आयशा रहमा, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जुम्मा की तैयारी में लगे हुए हैं, इन्हों भी नमाज हो गई, इनकी भी अब बीना पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसा है। तो बस यही मामूल है हर जुमा का। तो बस ये बीना ख़त्म कर लेंगे अब, ये पढ़ने के बाद फिर जो है सो फातिहा वगैरह होने के बाद इंशाल्लाह मैं जो है सो शाम में
ये व्लॉग छोटा सा जो है अपलोड करूँगी। तो जुम्मा के दिन ऐसा रहता, बस जो भी है थोड़ा बहुत जितना हो सके सरकार दो आलम की बारगाह में अक़ीदत पेश कर लेते हम नमाज के बाद। तो ऐसा है, तो बस बच्चों को बचपन से ही हम जैसा माहौल में ढाले बच्चे वैसे ही माहौल में ढलते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी बचपन से ऐसे ही हर जुमा दस्तर वगैरह बिछाता, पढ़ना करना। तो आजू बाजू के बच्चे वगैरह सब आते थे, तो हमारे पास ऐसा पढ़ते थे सब लोग। तो बस अब ये बच्चों के साथ भी फिर से मैं वही दोहरा रही हूँ, ताकि बच्चों के दिलों में बचपन से जो है सो दुरूद पढ़ने का और जो है सो फातिहा का, दुरूद का ऐसा मामूल बनना चाहिए। सलाम दुआ ये सब चीज़ें उनको सिखाते रहना चाहिए। रोज़े रखना, इबादत करना, ये सारी चीज़ें बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता हम करें तो हमारा देख के बच्चे भी सीखते। ऐसा है, पढ़ो। पढ़ते जाओ बेटे। तू बोला पेन पहने क्या नहीं पहने? पहने क्या नहीं पहने? मैंने नहीं पहने। देखो देखो तो ऐसा है नाजरीन, ये है फवाद हुसैन, मेरे बड़े पोतरे साहब। तो ये नमाज़ के लिए गए थे और फिर आए तक थोड़ा लेट हो गया इनको। तो पहले तो इन्होंने नाराज़ हो गए कि बच्चे सब शुरू कर दिए और मैं लेट हो गया, मैं नहीं पढ़ूँगा। फिर इनको जैसे तैसे मना के जो है पढ़ाने बिठाए, तो फिर इन्हों पढ़ना शुरू करे। और फिर पढ़ते वक्त इनके ज़बान पे एक ही बात थी कि आज जो है सो हम एक सरप्राइज़ रखे। तो वो सरप्राइज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो इन लोगों की इतनी ज़्यादा खुशी थी ये बात को लेकर, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ये बात को लेके कि इन लोग एक दिन पहले से रात से ही जो है सो कुछ बना के रखे थे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मेरे को देने के लिए। तो फिर बार बार ये वही चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि आज जो है सो दादी जान की बर्थडे है और मैं उनके लिए कुछ सरप्राइज़ बनाया हूँ, आप सबको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अभी से हम शुरू कर देंगे। तो मैं इनको मना कर रही थी कि पढ़ते वक्त ये सब नहीं बोलना, लेकिन ये बोल रहे थे तो मैं इसलिए इनकी आवाज़ म्यूट कर दी। तो बीच बीच में ये वही बोलते जा रहे थे कि शाम का क्या प्रोग्राम है, शाम का क्या प्रोग्राम है, कैसे करेंगे, क्या क्या करना है। तो मैं इनको रोक दी, इसलिए इनकी आवाज़ म्यूट कर दी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको जुम्मती मुबारक हो। और आज मैं गया था बयान करने नमाज, तो आते वक्त थोड़ा लेट हो गया था मुझे। आप मेरे भाइयों को तो देख लिए होंगे, उन्होंने तो बोल लिया, अब मेरी बारी है। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ बींज। तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बोलते जाओ, बिस्मिल्लाह मुझसे बोलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह बोलो। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा चिकन बना लिए थे हम लोग और फिर जो है सो बगारा खाना बनाए थे और पतला सालन दालचा वैसे सुबह बनाई थी वैसे ही था। तो फिर मैं क्या करी, इसके साथ जो है सो मसाला अंडा बनाई। ये भैया को बहुत पसंद है और मेरी भैया भतीजी वगैरह आए थे, तो भैया की पसंद की भी एक डिश बना दी थी, जल्दी होने वाली, जल्दी पकने वाली। तो ये वाली डिश भी बनाई थी मैं। तो ये है इसमें। तो ऐसा है, तो बस जैसा है डिनर कर लिए। और ये केक का फ़ाइनल लुक, तो ये केक है।
दादी जान हैप्पी बर्थडे। ये देखिए नाज़रीन, ये बच्चों की तरफ से गिफ्ट था। यानी ख़रीद के तो हर चीज़ लाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने हाथों से जो बनाते, जो एक्साइटमेंट रहता, ये ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। तो ये जो है सो मेरी गुड़िया रानी आयशा रहमा, उन्होंने बनाया था उनके अपने हाथों से ये क्राफ्ट करके। तो ये देखिए मेरा नाम लिखिए, ये उनकी अपनी राइटिंग है। अभी वो PP2 में हैं और MS क्रिएटिव स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस साल हम लोग उनको जो है सो दोनों बच्चों को, बड़े बच्चों को MS क्रिएटिव स्कूल में दाखिला दिलाए। तो बस ये बच्ची की हैंड राइटिंग है, यानी एक्साइटमेंट में उन्होंने जो है सो जल्दी जल्दी लिख रहे थे। तो ये मेरा नाम है और ये सारे हार्ट्स मेरे लिए है, उनकी तरफ से मेरी बर्थडे गिफ्ट के विशेस के लिए। तो ये एक ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं उन्होंने खुद अपने हाथों से। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है ये। तो ये देखिए हैप्पी बर्थडे दादी जान, लव यू, और ये स्माइली फेस। ये देखिए हार्ट है और स्टार्स हैं और ये जो है सो बैलून्स है। ये देखिए लव यू। तो ये बच्चों की तरफ से जो गिफ्ट, यानी ख़रीद के तो हर कोई लाते, लेकिन जो बच्चे बनाते और ये जो आधा घंटा या 1 घंटा जो भी मेहनत करके अपना टाइम, खेलने का टाइम छोड़ के जो हमारे लिए मेहनत करके जो दिल से बनाते बच्चे, तो फिर ये सारी चीज़ें देख के ऐसा होता है कि बचपन, यानी बच्चों का बचपन इतना मासूम रहता है कि वो हर चीज़ अपनी, यानी पढ़ने का टाइम या फिर जो है सो उनका खेलने का टाइम, सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये कार्ड बनाने के लिए लग गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे, हम तो बच्चों को चाहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बच्चों के दिलों में भी हमारे लिए कितनी मोहब्बत है, ये सारी चीज़ें देख के समझ में आता, हम अंदाज़ा लगा सकते, और हम अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते कि बच्चे हमको कितना चाहते। तो ये सारी छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम बच्चों के साथ जैसे रहेंगे तो बच्चे भी हमारे साथ बस वैसे ही पेश आते हैं। तो ये गिव एंड टेक, एक जो रिलेशन, एक जो बॉन्डिंग रहती है, यानी पैसे से या फिर कोई चीज़ों से ख़रीद नहीं सकते ऐसी चीज़ें। ऐसा है, हम जो बच्चों को देंगे बच्चे वही अपने को वापस देंगे। तो बस यही है। देखिए ये मेरी गुड़िया रानी की तरफ से बेहतरीन, मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट इन द वर्ल्ड ये है। और ये है फवाद हुसैन जो कि 2nd क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका है। तो अब उन्होंने जो है सो 7 साढ़े 7 साल के हो गए, तो माशाल्लाह से जो है सो काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी है उनको। तो ये उनके हाथों से बनाया हुआ है। ये देखिए स्टार्स है, दिल है, और ये है बैलून्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, और इसमें ये दिल में जो है सो A है लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग है SMA। तो ये क्रिएटिविटी है बच्चों की तरफ से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे दादी जान, माई लव बर्थडे। और यहाँ पे देखिए अस्मा, और उन लोगों को भी ये चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अस्मा हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है दादी जान, ये देखिए दादी जान। और फिर उनको ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उन लोगों को भी इस चीज़ का एहसास है कि पुराना वाला जो चैनल था वो अचानक बीच में रुक गया, और फिर दादी जान कितने मायूस हो गए, फिर से एक नया चैनल शुरू करे। और फिर जैसे दादी जान हमको एग्ज़ाम्स के टाइम पे हर वक्त हमको जितना इम्पोर्टेंस देते हैं और हमको जो है सो आगे बढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, तो हम भी उनको जो है सो मोटिवेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सो ये सब्सक्राइबर्स का जितना नंबर हुआ है वो भी लिख के छोड़े हैं। तो ये देखिए 53 सब्सक्राइबर्स। तो जिस दिन ये बनाए, यानी ये जुमेरात के दिन रात में बनाए इन लोग, तो उस दिन 53 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। तो ये वही इसमें लिख के रखे हैं। ये देखिए अस्मा हैदराबादी के स्टाइल में, थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, ऐसा होते रहता है। अब यहाँ पे देखिए यूट्यूब, और फिर यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं उस दिन के सब्सक्राइबर्स जब ये बना रहे थे तब के। यहाँ पे हुर्रे अस्मा, तो ऐसा है। तो फिर अब ये यहाँ पर जो जब वो बनाना स्टार्ट करे थे तब वो जो है सो सब्सक्राइबर्स का नंबर लिखे। तो ऐसा जो है सो
बच्चे बड़ी जद्दोजहद से यानी बहुत दिल लगा के दिलचस्पी से अपना खेलने का टाइम छोड़ के ये सारी चीज़ें जो बनाए हैं, तो ये देख के आंखों में पानी आ गया थोड़ी देर के लिए। यानी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं कि बच्चों को यानी कोई चीज़ से ये नहीं है कि हमको पढ़ना है, हमको एग्ज़ाम है, हमको होमवर्क है, अब हम ये करते बैठे तो फिर वो कैसा होगा। उन लोग ये सब चीज़ों से बेखबर है। उन लोगों को बस एक ही धुन थी कि हमको ये करना है और हम ये करके रहेंगे, और हम दादी को जो है सो दादी जान को अपने तरफ से बेस्ट देंगे, बेस्ट गिफ्ट देंगे। तो ये दोनों ही बेस्ट इज़ बेस्ट है सारी दुनिया में, मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच डियर फवाद, डियर आयशा रहमान, बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत 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 आगे बढ़ाए, आप सबके दर्जे बुलंद करे, आप सबकी पढ़ाइयों में हर जगह आप अव्वल आए। दादी जान की दुआ यही है, सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं, पांचों बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो छोटे हैं तीनों जो है, उन लोग को तभी इतनी क्रिएटिविटी नहीं आती। बस मुंह से उन लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दिए, वही काफ़ी है। वो तोतली ज़बान में, अपने बातों में, अपने इशारों से जैसा भी वो बोले, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड। सब कुछ मेरे को पसंद है, आ गया उन लोग की बातों में, सब कुछ उन लोग जो बोलना चाह रहे थे वो भी समझ गई मैं, और सब कुछ कबूल है उन लोग के इशारों में जो भी वो बोले। और तीनों बच्चे अभी छोटे हैं, अभी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते उन लोग, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे जब थोड़ा, तो फिर नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो दो बड़े बच्चे हैं, जो बढ़ते बच्चे हैं, उन लोगों से जो हो सका उन लोग ये करें, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू। तो पांचों बच्चों को अल्लाह ताला सेहत दे, इल्म की रोशनी से नवाजे। अल्लाह ताला पांचों बच्चों को हाफिज़ आलिम, हाफिज़ा आलिमा बनाए, और डॉक्टर, इंजीनियर, जो उनकी तमन्ना है, अल्लाह ताला उनको खूब पढ़ाए, आगे बढ़ाए और दर्जे बुलंद करे। बस दादी जान की यही दुआ है, दुनिया की हर दादी की, हर पोतरा पोतरी के लिए, सब के लिए, हर बच्चों के लिए यही दुआ है कि खूब दिल लगा के पढ़े, आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और दीन और दुनिया में अपने दर्जे बुलंद करे, और अपने लिए एक खुसूसी जगह बनाएं, और माँ बाप के फरमाबरदार निकले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, दिल को बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देख के। तो आप लोग भी ये देखिएगा, और मैं जब तक ये वीडियो बना के अपलोड करूँगी, शायद नेक्स्ट डे हो जाएगा या फिर 2 दिन हो जाएंगे। ये जुमेरात के दिन इन लोगों ने बनाए, थर्सडे के दिन, और फ्राइडे थी मेरी बर्थडे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छी तरह से हुआ, और हम ऐसा कुछ सोचे नहीं थे, बस ये अचानक प्लान बना था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि सेलिब्रेट करना। मैं अब यानी बच्चों के सेलिब्रेशन से ओके ठीक है, लेकिन अब हम बड़े हैं तो हमारे सालगिरह सेलिब्रेट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसा सरप्राइज़ दिए मेरे को, तो कल तो दिन भर पढ़ने में चला गया, फिर शाम में जो है सो थोड़ा बहुत जो भी एक्साइटमेंट इन लोगों का था, फिर अब इन लोगों को नाराज़ नहीं करना चाह रही थी मैं, तो ठीक है, इन लोगों की खुशियों सराहों पर जैसा ये चाह रहे थे वैसा हुआ। तो सैटरडे के दिन इन लोग स्कूल चले जाने के बाद घर में बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये बाकी का जो भी डब करना है, एडिटिंग करना है, सब करके मैं आप तक पहुँचा रही हूँ इंशाल्लाह। और आप सब से भी ढेर सारी दुआएं बच्चों के लिए और हमारी सेहत के लिए, और आप सब मेरे वीडियोस को ऐसे लाइक कीजिएगा, और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर कीजिएगा। बच्चों को, हमको सबको अपनी दुआओं से नवाजिएगा, और हम सबको जो है सो आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो है सो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हर बार हर नई वीडियो या हर नए व्लॉग का, रेसिपी का जो भी है, नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बस मैं अब जो है सो कल शाम के जो है सेलिब्रेशंस वो भी बताती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, जो भी है इसमें ये फ्राइडे के दिन का इसमें ऐड करके पूरा जो है सो मैं आज सैटरडे के दिन अपलोड कर रही हूँ। तो बस नवाजिश चाहूँगी, आपकी दुआ चाहूँगी, तो देखिएगा। तो चलिए फिर दुआओं की दरख्वास्त करते हुए ये वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।